चलिए आज हम सब जो भी बॉन्डिंग देखे थे उसमें हम सब बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक पे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स पे। उससे बॉन्डिंग से रिलेट करेंगे उस चैप्टर को जो अगला ही चैप्टर है हमारा ऑर्गेनिक का पहला और बॉन्डिंग से फुल रिलेटेड चैप्टर आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका मेन कंपोनेंट कार्बन है, उसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। इसका मेन कंपोनेंट कार्बन है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। वो सिंगल सिंगल करके भी 4 हो सकते हैं, डबल सिंगल करके भी 4 हो सकते हैं और ट्रिपल सिंगल करके भी 4 हो सकते हैं। लेकिन कार्बन की चारों वैलेंसी एक साथ नहीं हो सकती क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो आज हम सब शुरुआत करने जा रहे हैं बहुत बेसिक से, लेकिन हाँ एग्जाम ओरिएंटेड बात करेंगे। हाइड्रोकार्बन जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ तत्व सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन भी इस कार्बन और हाइड्रोजन के साथ सम्मिलित होते हैं। हाइड्रोकार्बन का मतलब ये तो है कार्बन और हाइड्रोजन, लेकिन उनके अलावा भी कोई तत्व दिया सकता है तो वो यही तत्व है। सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के अलावा हाइड्रोकार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कौन कौन से तत्व आ सकते हैं? तो सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। बात आगे बढ़ती है और चीजों को हम समझते हैं कि कार्बन की वैलेंसी में ये जो कार्बन है इसमें यदि CH लिखा है तो समझ जाओ एक बॉन्ड हाइड्रोजन से जुड़ा है और उसके 3 बॉन्ड खाली है। यदि CH2 लिखा है तो सिंगल सिंगल बॉन्ड से 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं और उसके 2 बॉन्ड खाली है। और यदि CH3 है तो 3 हाइड्रोजन उसके साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं और उसका एक सिंगल बॉन्ड खाली है। तो देख के हमको समझना है कि CH लिख दिया हूं तो 3 ही बॉन्ड लगे क्योंकि एक बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में लगा है, तो कार्बन के टोटल कितने बॉन्ड हो जाएंगे? 4। मैंने CH2 लिख दिया तो ये देख के समझ जाना है कि 2 ही बॉन्ड इसलिए लगाए हैं क्योंकि 2 हाइड्रोजन के साथ कंप्लीट है और 2 सिंगल सिंगल से, तो 4 हो गए, 2, 3 और 1। और CH3 के साथ एक बॉन्ड लगाते हैं तो 3 और 1 4। तो इस प्रकार से कार्बन की वैलेंसी जो 4 है, हमको समझना है कि जीवन भर कार्बन के साथ हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है। किस बॉन्ड से जुड़ता है? सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है। अब उसके बाद एक अकेला कार्बन हो या एक कार्बन से एक और कार्बन जुड़ा हो तो हम इसे 1 डिग्री कार्बन कहते हैं, या इसी को प्राथमिक कार्बन कहते हैं। प्राथमिक कार्बन, जैसे ये प्राथमिक कार्बन, ये भी प्राथमिक कार्बन, क्योंकि एक कार्बन से एक कार्बन जुड़ा। यदि द्वितीयक कार्बन की बात करें तो जब एक ही कार्बन से 2 कार्बन जुड़े होते हैं तो हम उसे द्वितीयक कार्बन कहते हैं, 2 डिग्री। ये बीच वाला कार्बन द्वितीयक है क्योंकि उससे डायरेक्ट 2 कार्बन जुड़े हैं, जबकि किनारे वाला प्राथमिक है, ये भी प्राथमिक है क्योंकि इससे डायरेक्ट एक ही कार्बन जुड़ा है। लेकिन बीच वाले कार्बन से डायरेक्ट 2 कार्बन जुड़े हैं, उसे 2 डिग्री या द्वितीयक कार्बन कहते हैं, सेकेंडरी कार्बन। उसके बाद जब एक ही कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हों हम उसे तृतीयक कार्बन कहते हैं। और जब एक ही कार्बन से 4 कार्बन जुड़े हों तो हम उसे चतुर्थक कार्बन कहते हैं, 4 डिग्री। प्राथमिक कार्बन जब एक अकेला कार्बन हो या एक कार्बन से और कार्बन जुड़े हों। द्वितीयक कार्बन जब एक ही कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हों। तृतीयक कार्बन जब एक ही कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हों। और चतुर्थ कार्बन जब एक ही कार्बन से 4 कार्बन जुड़े। तो प्राथमिक कार्बन जब एक अकेला कार्बन हो या उससे एक कार्बन जुड़ा हो, जब एक कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हों द्वितीयक कार्बन, जब एक ही कार्बन से 3 कार्बन डायरेक्ट जुड़े हो तो तृतीयक कार्बन, और जब एक ही कार्बन से 4 कार्बन डायरेक्ट जुड़े हो तो चतुर्थक कार्बन, तो उसी को 4 डिग्री कार्बन, यानी कि 1 डिग्री
2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री कार्बन कहते हैं। आगे बढ़ा जाए। यही हमारा प्राथमिक कार्बन, द्वितीयक कार्बन, तृतीयक कार्बन और चतुर्थ कार्बन। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अल्फा, बीटा और गामा कार्बन की। अल्फा, बीटा और गामा कार्बन हमने बात कर लिया। CH3, CH2, CH2, C डबल। जैसे हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इससे जुड़ा जो पहला कार्बन है वो अल्फा कार्बन है, इससे जुड़ा जो दूसरा कार्बन है वो बीटा कार्बन है, इससे जुड़ा जो तीसरा कार्बन है वो गामा कार्बन है। तो अल्फा, बीटा और गामा कार्बन। यदि बात आ जाए कीटोन ग्रुप जुड़ा है, CH2 CH3 लिखा है, CH2 CH2 CH3 लिखा। क्या करें, ज्यादा जिस साइड कार्बन है, ये मान लीजिए कि कीटोन है, फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह है, इससे जुड़ा पहला कार्बन अल्फा, ये बीटा, ये गामा, ये भी तो जुड़ा है, तो अल्फा डैश बीटा डैश। इस प्रकार है अल्फा, बीटा और गामा कार्बन। क्रियात्मक समूह से जुड़ा पहला कार्बन अल्फा कार्बन है, दूसरा कार्बन बीटा कार्बन है और तीसरा कार्बन गामा कार्बन। आगे यदि बात किया जाए टाइप्स ऑफ कार्बन पे, तो हम बात कर सकते हैं विनाइल, एलाइल और बेंजाइल। विनाइल, एलाइल और बेंजाइल, इस पे बात करते हैं कि विनाइल क्या है, एलाइल क्या है, बेंजाइल क्या है। इसको समझने के लिए मैंने देखा कि CH2 डबल बॉन्ड कार्बन से यदि कोई जुड़ जाए तो वो विनाइल है। डबल बॉन्ड कार्बन से कोई जुड़ जाए तो विनाइल है। ये डबल बॉन्ड कार्बन है ना, इससे डायरेक्ट कोई जुड़ जाए तो विनाइल है। और डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन के नेक्स्ट कार्बन पे कोई जुड़े, ये डबल बॉन्ड से जुड़ा कार्बन है और इसके नेक्स्ट कार्बन से कोई जुड़े तो एलाइल है। अब आप कहेंगे कैसे, देखो प्राणी कैसे। ये मैंने Cl जोड़ दिया जिसका नाम है विनाइल क्लोराइड। क्या नाम है? विनाइल क्लोराइड। मैंने जोड़ दिया Cl तो ये हो गया एलाइल क्लोराइड। जब डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़े, ये डबल बॉन्ड जो लगा है ये इसका भी है और इस कार्बन का भी, तो डायरेक्ट जिस कार्बन से जुड़ा है उसी से जुड़ जाए तो वो विनाइल है। और डायरेक्ट जिस कार्बन से डबल बॉन्ड जुड़ा उसके नेक्स्ट कार्बन से कोई जुड़े वो क्या है? एलाइल है। आना सोचिए। और यदि यही बेंजीन रिंग के साथ CH2 जुड़ा हो और उससे कोई जुड़े, ये बेंजाइल। जब डबल बॉन्ड कार्बन के साथ कोई जुड़े तो विनाइल है, और जब डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़े नेक्स्ट कार्बन पे जुड़े नेक्स्ट कार्बन पे जुड़े, जब डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़े नेक्स्ट कार्बन पे जुड़े तो एलाइल है। जब डबल बॉन्ड कार्बन से डायरेक्ट कोई जुड़ जाए तो विनाइल है। और जब डबल बॉन्ड कार्बन के नेक्स्ट कार्बन से जुड़े। अब यदि बात किया जाए आगे विनाइल, एलाइल और बेंजाइल के बाद, तो हम एसाइल की बात कर सकते हैं। एसाइल की, ये एसाइल जिसे AC से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये है क्या? CH3CO को ही अपन कहते हैं एसाइल, CH3CO। जैसे ये आ गया CH3COCl एसाइल क्लोराइड। किसी को ACCl भी लिख सकते हैं, मतलब AC का मान होता है CH3CO, एसाइल क्लोराइड। जहां भी CH3CO लिखा हो उसे एसाइल पढ़ सकते हैं।
लिख लेना। कहीं भी यदि CH3CO लिखा हो तो SI पढ़ सकते हैं, उसे ऐसे ही लिखते हैं। आगे बढ़ा जाए। अब यदि इसी में यदि हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कार्बन में, तो आगे चलकर हमें एक और जानकारी मिलती है किराइल कार्बन की। किराइल कार्बन, इसी को किराइल कार्बन, जिसे असमित कार्बन भी कहते हैं। असमित कार्बन, असमित की तरह, असमित की तरह, इंग्लिश में असमित, असमित। जब कार्बन के चारों बॉन्ड से अलग अलग एलिमेंट से जुड़ा हो, स्टार लगता है उस कार्बन पे। देख लीजिए, कार्बन के चारों बॉन्ड पर अलग अलग परमाणु, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। जब अलग अलग हो, एक भी सेम हो गया, अब ये किराइल कार्बन नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि OH अलग है, CH3 अलग है, पर यह चीज सेम हो गया ना, एक भी सेम हो जाएगा तो किराइल कार्बन चारों अलग अलग। यदि यहीं पे कोई अलग समूह जुड़ जाता C2H5, तब ये फिर किराइल कार्बन हो जाता। मतलब किराइल कार्बन होता है तो स्टार लगा रहता है कार्बन पे, उसके साथ चारों परमाणु अलग अलग समूह से जुड़े होते हैं। ठीक है, जब कार्बन की चारों संरचनाएं से अलग अलग परमाणु या परमाणुओं का समूह जुड़ा होता है, इसे किराइल कार्बन। ठीक है, इस प्रकार से हमने टाइप्स ऑफ कार्बन के बारे में जानकारी दी। प्राथमिक कार्बन, द्वितीयक कार्बन, तृतीयक कार्बन क्या है, चतुर्थक कार्बन क्या है, अल्फा बीटा गामा कार्बन क्या है, उसके बाद विनाइल एलाइल बेंजाइल क्या है, उसके बाद एसाइल क्या है, उसके बाद किराइल कार्बन क्या है, जिसे असमित कार्बन कहते हैं, वो क्या है। उन सारी बातों का हमने विशेष रूप से जाना है, चीजों को समझा है। मैं अब आपको बताना चाहूंगा आइसो और नियो कार्बन के बारे में। आइसो और नियो कार्बन के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, प्रभु दयाल चाची। तो आइसो जब लास्ट से दूसरे कार्बन पे CH3 ग्रुप जुड़ा हो, ये पहला, ये दूसरा कार्बन उससे CH3 ग्रुप जुड़ा हो, इस कंडीशन को आइसो कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसो। और यदि लास्ट कार्बन के, फर्स्ट सेकंड यही लास्ट कार्बन है, इससे दो दो CH3 ग्रुप जुड़ा हो, तो अपन इसे क्या कहते हैं? नियो कार्बन। नियो कार्बन लिख लीजिए। ये सारी चीजें यूज होंगी कल अगली क्लास में, तो हम बात करेंगे कल अगली क्लास की, ये सारी चीजें उसमें यूज होनी है, ये सारी चीजें उसमें आनी है, टाइप्स ऑफ कार्बन की चर्चाएं आएंगी। ठीक है, और बेसिक रूप से कुछ आप घर पे ये प्रैक्टिस करके रखेंगे। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, इनके सदस्यों के बारे में आप बेसिक जानकारी रखेंगे। इसका सूत्र CnH2n+2 होता है, इसका सूत्र CnH2n होता है, इसका सूत्र CnH2n-2 होता है। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, इनकी आप जानकारी रखेंगे। तो चलिए, कल की क्लास के लिए आप रेडी होके आना है, पढ़ के आना है चीजों को। बहुत बहुत धन्यवाद।